उत्तर प्रदेश के एक शादीशुदा दारोगा ने एक कुंवारी कांस्टेबल को 3 बार प्रेग्नेंट किया। दारोगा ने 2 बार तो इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन जब महिला कांस्टेबल तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, उसने शादीशुदा दारोगा से इस बार शादी करने के लिए कहा, जो दारोगा ने साफ मना कर दिया। कांस्टेबल महिला ने जो बदला लिया उस दारोगा से, वह काफी खौफनाक थी। कोई भी सुनेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दरअसल एक महिला कांस्टेबल जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका गांव भी काफी पिछड़ा हुआ था। उस महिला कांस्टेबल का नाम था रजनी। एक छोटे कास्ट की लड़की थी। उसने आज से 2 साल पहले एक कांस्टेबल बनने के लिए एक फॉर्म भरा था। एग्जाम के बाद रजनी पास हो गई। उसकी ड्यूटी शहर लखनऊ में लग गई, जहां पर रजनी किसी को जानती नहीं थी। रजनी के माँ बाप भी रजनी को अकेले भेजने से डर रहे थे, लेकिन रजनी ने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि मुझे कुछ नहीं होगा, और पूरे विश्वास के साथ लखनऊ आ गई। यहाँ रजनी की मुलाकात ड्यूटी करते वक्त एक दारोगा से हुई, जिसने उसको बताया कि मेरा ननिहाल भी तुम्हारे गांव के पास ही पड़ता है और मैं वहां पर आता जाता रहता हूँ। वह दारोगा रजनी से झूठ बोल रहा था, क्योंकि रजनी से सहानुभूति लेना चाहता था। उस दारोगा का नाम था राकेश। राकेश रजनी को यह यकीन दिलाना चाहता था कि मैं भी तुम्हारे आसपास का ही हूँ, और रजनी उसके ऊपर विश्वास करने लगे। राकेश ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जब रजनी ने सुना कि राकेश उसके ही गांव के आसपास का है, तो उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि चलो, जो साथ में काम करते हैं उनमें से कोई एक मेरे गांव का ही है, मैं अकेली नहीं हूँ। राकेश समझ चुका था रजनी अपने आप को अकेला महसूस करती है, इसलिए राकेश ने ये झूठ मूठ की कहानी बनाई और राकेश ने अपनी शादी की बात भी छुपाई। उसके बाद धीरे धीरे दोनों की मुलाकात होने लगी। राकेश ने एहसास दिलाया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रजनी भी उसको पसंद करने लगी। रजनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। राकेश कितना घटिया इंसान है। राकेश रजनी को अपने घर तो नहीं ला सकता था। उसने रजनी के घर जाना शुरू कर दिया। किसी न किसी बहाने रजनी के यहाँ पहुँच जाया करता था। एक दिन दोनों के बीच संबंध बन गया। रजनी को ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन राकेश ने उसको यकीन दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। फिर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया। अब राकेश और रजनी के बीच संबंध रोज बनने लगे। एक दिन रजनी ने कहा, ये सब गलत हो रहा है, पहले हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन राकेश ने कहा, कुछ टाइम बाद हम लोग शादी कर लेंगे। फिर एक दिन रजनी के पेट में दर्द हुआ, तो रजनी डॉक्टर के पास गई और उसने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। रजनी प्रेग्नेंट थी। रजनी को जब ये बात पता चली, रजनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन राकेश ने उसे ज़बरदस्ती गोली खिला दिया, क्योंकि राकेश को यह परेशानी नहीं चाहिए थी। उसके बाद फिर से उन दोनों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिन बाद रजनी के पेट में फिर से दर्द हुआ। अब जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसे फिर से अल्ट्रासाउंड की सलाह दी। जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो रजनी प्रेग्नेंट निकली। राकेश ने उसे दोबारा गोली खिला दिया। इस बार रजनी ने कहा, अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। राकेश रजनी की बातों को टालता गया। एक दिन रजनी राकेश के साथ ही कमरे में थी।
राकेश बाथरूम में था। राकेश के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। रजनी ने उस फ़ोन को उठा लिया तो रजनी को पता चला कि राकेश शादीशुदा है और उसे धोखा दे रहा है। राकेश का तो एक बच्चा भी है। रजनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मन ही मन सोचने लगी, मैं किस आदमी के पल्ले फंस गई हूँ और कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। मैंने पता नहीं क्यों इसके ऊपर विश्वास कर लिया। हमें अंधा विश्वास किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहिए। जब राकेश बाथरूम से बाहर आया तो रजनी रो रही थी। रजनी ने राकेश को बता दिया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना। अगर मिलने की कोशिश किया तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उस दिन के कुछ दिन बाद रजनी ने कुछ दिन की छुट्टियां लिया और गांव चली गई। जब अपने गांव रजनी पहुंची, उसके माँ बाप ने एक लड़का पसंद कर लिया था। रजनी को भी वह लड़का पसंद था। रजनी सोच रही थी, मैंने गलत तो किया है, लेकिन अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर मैं उन्हीं बातों को लेकर पड़ी रहूंगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। शहर में आने से पहले रजनी ने उस लड़के से सगाई कर ली। जब रजनी अपनी ड्यूटी पर वापस आ गई तो राकेश को पता चला कि रजनी ने सगाई कर ली है। राकेश ने कहा, तुम शादी नहीं कर सकती हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। रजनी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस किस्म के इंसान हो? तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा भी है। राकेश रजनी का पीछा नहीं छोड़ता था। एक दिन रजनी के घर पहुंच गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और उसके साथ मारपीट भी की। इस बार रजनी बहुत परेशान हो चुकी थी। वह राकेश से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक दिन उसे परेशान देखकर उसके साथ काम करने वाले ने पूछा कि रजनी, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? रजनी ने अपनी दुख भरी कहानी सब बता दी। उसने रजनी को बताया कि एक ऑफिसर हैं जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे हैं। तुम अपनी शिकायत उनके पास लेकर जाओ, वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। रजनी ने इस बार ठीक वैसा ही किया। रजनी उस ऑफिसर के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। जब उन्होंने राकेश दरोगा के बारे में ये सब बातें सुनी, उस ऑफिसर ने राकेश दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई और उसे उत्तर प्रदेश से कहीं दूर भगा दिया। राकेश भी डर के मारे चुपचाप चला गया। अब रजनी चैन की सांस ले रही थी, लेकिन रजनी को इस बात का बड़ा अफसोस था कि उसने ऐसे ही राह चलते बंदे पर विश्वास कर लिया, बस इस आधार पर कि वह उसके गांव के आसपास का है। उसको यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। रजनी की जिस लड़के से सगाई हुई थी, रजनी ने उससे शादी कर लिया और अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लिया, जहां उसका पति भी काम करता था। रजनी अपने पति और ससुराल के साथ बहुत खुश है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे गांव, शहर या कहीं का भी हो। हमें अपने आप को किसी को भी सौंपना नहीं चाहिए।